जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ये क्लास होती है सीटेट के लिए। इस समय आप सभी को ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि 14-15 क्वेश्चन होते हैं। अब जल्द ही लगभग 15 तारीख के आसपास आप सभी को हिंदी शुरू से फिर से पढ़ाई जाएगी, जो कि जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती निकली हुई है तो वहाँ भी काम आएगा। यूपीएसआई है, वहाँ भी आएगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, वहाँ भी आएगा। यानी हिंदी जहाँ पर भी पूछी जाती है वहाँ आप सभी को हिंदी पढ़ने पर काम आएगा, यानी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें और क्लास को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अपना राही आदि क्लास परिवार बढ़ता रहे। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। सांपों के संदर्भ में हमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है, क्या दिया गया है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यानी दिया गया है कि हमारे भारत में 4 तरह के केवल जहरीले सांप पाए जाते हैं। फिर बी है, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी ऑप्शन क्या है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से निकलकर उनके शरीर में चला जाता है। और डी ऑप्शन क्या है, सांप के काटे की दवाई, यानी सांप जब काटता है तो सांप के जहर से ही उसकी दवाई बनाई जाती है। तो इसमें हमें देखना है ए बी सी डी, यानी चारों सही है या इनमें से कोई तीन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि सांप केवल 4 प्रकार के पाए जाते हैं भारत में जहरीले, तो ये ऑप्शन सही है, ए सही है। फिर नाग जहरीला सांप है, ये भी ठीक है, और डी वाला सही है। यानी जिस ऑप्शन में ए बी और डी ऑप्शन होगा वह हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी ए बी डी इसी में दिया गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। यानी वह ऐसे रोग चुनने हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए, मलेरिया चिकनगुनिया। ऑप्शन बी, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तीसरा है मलेरिया हैजा मियादी बुखार। ऑप्शन डी है मलेरिया डेंगू हैजा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यह सभी मच्छरों के द्वारा फैलता है। कौन कौन सा? डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। जैसे ऑप्शन ए है मलेरिया चिकनगुनिया, लेकिन बी में है डेंगू भी आ गया है, तो इसलिए यह तीनों जो हैं वह मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। यानी उपयोग में कौन कौन से रंग आते हैं। ऑप्शन ए है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ऑप्शन बी है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। ऑप्शन सी है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन डी है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। तो हमारा सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। यानी वो जो स्कूल है वहाँ पर विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं और सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, यानी सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। तो वह स्कूल कैसा है? समावेशी शिक्षा वहाँ दी जा रही है, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
तो जो जहाँ पर सभी एक समान रूप से पढ़ें, एक साथ पढ़ें, तो वहाँ क्या होता है, समावेशी शिक्षा का पालन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका उस सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। यानी सरिता एक शिक्षिका है, वो क्या करती है, सरिता की शिक्षिका यानी सरिता एक छात्र है और उसकी टीचर जो है वह क्या करती है, सरिता को सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजनाओं में भाग लेती है, भाग लेने को कहती है और उस तरीके से पढ़ा रही है। तो वहाँ पर शिक्षिका जो सिखाने की क्रिया कर रही है वह किस प्रकार की है। ऑप्शन ए, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। तो क्या है, जब सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना में भाग ले रही है तो क्या है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। यानी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। नेपेंथीज एक पौधा होता है, वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर पाया जाता है ये, तो आप सभी को पता है यह पौधा कहाँ पर, ऑप्शन ए जो है मेघालय में पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर मेघालय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी तीन एक प्रकार से किसी न किसी रूप से समान रूप से हैं और एक अन्य सभी से इनसे भिन्न होगा। पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, ये चार ऑप्शन है। यहाँ पर जो भिन्न होगा वह क्या होगा, कोयला होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा, कोयला भिन्न है। क्यों, पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, यह सभी क्या होती हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद के द्वारा होती हैं। तो इसलिए हमारा कोयला सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो भिन्न है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। यानी बिहार का एक गांव है, वहाँ के किसान क्या करते हैं, अतिरिक्त धन यानी ज़्यादा धन कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं और शहद को इकट्ठा करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय, जो मधुमक्खी पालन करने का शुरू करने का अच्छा समय होता है वह किस समय माना जाता है। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च। तो यहाँ पर जो सबसे सही है वह क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। यानी अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है वह मधुमक्खी पालन यानी शुरू करने का सबसे अच्छा माह माना जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, यानी पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकरण होते हैं, उनको खंड खंड करके समझना है, पढ़ना है, तो उसमें शामिल करना है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। व्यस्त रखने के बाद प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, हाँ ये सही है। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक। यानी अपने हाथों से परखना और खुद जब करके सीखते हैं तो उससे हमें अनुभव प्राप्त होता है और वो बेस्ट तरीका भी माना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य होना चाहिए क्या होगा? ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। यही ऑप्शन सबसे बेहतर नजर आ रहा है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। नहीं, ये तो नहीं होगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। जो सही ऑप्शन होगा और सही आंसर क्या होगा कि अधिगम विचार के अवसर, यानी किसी को अवसर दिया जाएगा तो जब उसे अवसर ही दिया जाएगा तभी तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। जब अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का उद्देश्य होना चाहिए। यानी पर्यावरण का जो शिक्षक होता है वह बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने के लिए ले जाएगा, तो उसका जो उद्देश्य होगा वह क्या होना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये तो गलत हो जाएगा। फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नहीं, आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने थोड़े नहीं जाएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा, सिखाने के लिए होगा। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता बदलना, यानी ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, यानी जब बच्चा घूमने जाएगा यानी चिड़ियाघर जाएगा तो वहाँ क्या होगा, बच्चा सक्रिय रहेगा, जागरूक होगा कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो चीज़ देखेगा पशु पक्षी उसके बारे में जानेगा, तो वहाँ पर अनुभव भी प्राप्त करेगा खुद से देखकर। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चुनना है, 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो ऑप्शन ए है, इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ याद कराना हो वो तो नेगेटिव होती हो, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। यानी नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं, यानी नेगेटिव का नेगेटिव होगा, तो यही क्वेश्चन हमारा, यानी यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। ये भी ठीक है, जब बच्चा पढ़ेगा और एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा तो योग्य बनेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। इसे बच्चे को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। इसे प्रकृति को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता की सम्मान करने योग्य बनाना। यानी बी सी डी एकदम सही है, लेकिन इसने पूछा था नहीं है, नहीं है का क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को परिभाषा याद कराना नहीं होता है, याद कराना तो बिल्कुल ही गलत होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, और डी ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना। हाँ, संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या है, सही ऑप्शन डी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी जब जानकारी इकट्ठा करेगा तो वो खुद से अनुभव भी प्राप्त करेगा और उनका विश्लेषण भी करेगा क्या सही गलत है, और सामूहिक परियोजना यानी ग्रुप में एक परियोजना रखी जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। क्या पूछ रहा है? नहीं करता है, यानी शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, यानी प्राथमिक स्तर में ग्रेडिंग और रैंकिंग। बी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों को पहचानना, ये सही होता है। शिक्षण में कमियों को पहचानना सही है। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए बढ़ाना सही है। शिक्षार्थी यानी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को ग्रेडिंग और रैंकिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑप्शन नहीं करता है, यानी शामिल नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। बस उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट होती है, हमेशा अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक और आपका कमेंट जो होता है वही हमारा उत्साह होता है कि हाँ लोग, यानी आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं मेरी क्लास को। जल्द ही आपकी हिंदी की शुरू से क्लासेस फिर से कराई जाएंगी। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, शिक्षक भर्ती जो बिहार में निकला हुआ, या फिर अपने ही यहाँ का उत्तर प्रदेश का यूपी टेट आने वाला होगा, या फिर कुछ ही टाइम बाद हो सकता है 24 में चुनाव है तो स्टेट भी आ जाएगा, यानी सुपर टेट भी आ जाएगा, तो वहाँ के लिए पर्याप्त होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।